Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome back to the another live session. नीचे कमेंट कर लें अगर कोई लाइव हो गया है तो ताकि क्लास को हम प्रॉपरली फिर स्टार्ट कर लें। आज का जो है सेशन इसमें हमने यूनिट 7 को कवर करना है। ओके, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ओके, इनको आज की क्लास में हमने कवर करना है। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, ये लाइक आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर ओके यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज, आपकी एक्सपर्टीज आ जाएंगी। आगे पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं होता, वो सिंपल लीनियर फॉर्म में होते हैं। ओके, सो यू हैव, अच्छा इस फॉर्म में आपके लीनियर इक्वेशन होते हैं। ओके, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन होना चाहिए, एंड ए इज़ द एलिमेंट ऑफ द रैशनल नंबर, क्यों इज़ योर रैशनल। ओके, ए एलिमेंट ऑफ द रैशनल नंबर होना चाहिए, ये दो कंडीशन आपको आने चाहिए। ओके, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये लिखा होगा ए इज इक्वल टू ज़ीरो या नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड ए इज़ द एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर या ए इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये आपने अपने ये कंडीशन आपने अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लें। ओके, सो ये सारे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ओके, अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ओके, टू सॉल्व ए लीनियर इक्वेशन वी विल फॉलो दिस मेथडोलॉजी। ओके, ये बस सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने ट्रांसफर करने और उसको सॉल्व करने हैं। होपफुली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, अच्छा यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अक्सर एमसीक्यूज में। ओके, तो इसको किस तरह सॉल्व करने, तो वो उसको कवर कर लेते हैं। एज ऑफ मदर इज 13 times the age of her daughter. It will be only 5 time after 4 year. Find the present end. ये अक्सर आते हैं एमसीक्यूज में। सो इसको किस तरह सॉल्व करने हैं, तो इसको आपने बस ये मेथडोलॉजी को अपनाना है। हमारे पास लेट्स सपोज द एज ऑफ द डॉटर एक्स ईयर है, द एज ऑफ द प्रेजेंट एज। ओके, अभी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज एक्स ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ द मदर कितना है, वो 13 टाइम द एज ऑफ हर डॉटर है, तो 13x हो जाएगा। ओके, it will be only 5 times after 4 year. After 4 year, this is the present, and after 4 year, like यहाँ पे ये हमारे पास प्रेजेंट है, तो आफ्टर 4 ईयर। ओके, आफ्टर 4 ईयर मीन्स के 4 + 4 दोनों के साथ ऐड हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, ये 13x + 4 हो जाएगा। ओके, फाइंड द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज मीन्स कि हमने x को फाइंड करना है, तो दोनों लाइक एज ऑफ द मदर इज इक्वल टू दी 5, यहाँ पे क्या, इट विल बी ओनली 5 टाइम आफ्टर 4 ईयर। ओके, तो एज ऑफ द मदर दैट्स विल बी 5 टाइम द एज ऑफ द डॉटर आफ्टर 4 ईयर, तो आफ्टर 4 ईयर के लिए मैंने +4 कर दिए। तो इनको आपने सॉल्व करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू मीन्स के द एज ऑफ द डॉटर आपके पास आ गया, और एज ऑफ द मदर जो है वो x टाइम्स 13 है, तो 2 टाइम्स 13 करने, तो आपके पास ये आ जाएगा। ओके, तो 2 ईयर एंड 26 ईयर, दैट्स विल बी दी फाइनल एज। ओके, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर आ सकते हैं। यहाँ पे ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स इज 8, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज देन द न्यू नंबर बिकम 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आपने किस तरह सॉल्व करने हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को आपने इसी मेथड से सॉल्व करने के। लेट्स द डिजिट इन वन प्लेस में हमारा डिजिट जो है वो x है। ओके, तो एंड द डिजिट इन 10th प्लेस में हमारे पास 10th प्लेस में हमारे पास डिजिट क्या होगा, दैट इज 8 - x। ओके, दो डिजिट्स हैं। ओके, एक हमारे पास कौन सा है, एक हमारे पास है वंस प्लेस। ओके, और दूसरा हमारे पास है 10 प्लेस डिजिट। ओके, ये हमारे पास वंस प्लेस डिजिट है, हमारे पास 10 प्लेस डिजिट। द सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट मीन्स कि दोनों को सम कर लो, दैट्स इज इक्वल टू 8। तो लेट्स सपोज वंस प्लेस डिजिट हमारे पास x है, तो 10th प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, वो आपका 8 - x हो जाएगा। ओके, 8 - x। उसके बाद क्या कह रहे, देन द न्यू नंबर बिकम 36 इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, अगर डिजिट को हम इंटरचेंज कर लें। ओके, तो फिर क्या होगा, देन द न्यू नंबर बिकम 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 8 -
एक्स अच्छा, इसके बाद हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल आपका 56 है, तो 6 जो है ये आपका यूनिट प्लेस पे होता है, और 5 जो है ये आपका 10 प्लेस पे होता है। ओके, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, 10 प्लेस पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, ये यूनिट प्लेस में, ये 10 प्लेस में, इसके बाद जो आएगा वो 100 प्लेस पे होगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इससे 50 आ जाएगा, इससे 6 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लो 56 आ जाएगा। ओके, तो ओरिजिनल नंबर लाइक द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर को यहाँ पे हम किस तरह लिख सकते हैं? हमारे पास 1 प्लेस पे नंबर क्या है? दैट इज एक्स, जिस तरह यहाँ पे 6 है, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो। ओके, ये x मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, प्लस ये प्लस आ जाएगा, और 10 प्लेस पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लो 10 से, जिस तरह यहाँ पे किया था। तो 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 कर लो, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ओके, जिस तरह यहाँ पे ओरिजिनल नंबर 56 था, इस तरह ये आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 80 माइनस 9x। ओके, अच्छा, अब व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज देन द न्यू नंबर इज, तो डिजिट्स को जब मैं इंटरचेंज कर लूँ लाइक 65 कर लूँ, ओके, तो इट मीन्स कि अब मैंने यूनिट प्लेस पे जो नंबर था उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यूनिट प्लेस में हमारे पास नंबर x था, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करो 10x हो जाएगा, और आपके दूसरा नंबर के साथ मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो, तो उससे ये इट इज आ जाएगा। तो व्हेन द डिजिट इंटरचेंज, तो आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या है? 9x प्लस 8 हो जाएगा। ओके, so according to a given data, if the digits are interchanged, then the new number become 36 less than the original number. तो जब इंटरचेंज कर लो तो न्यू नंबर ये है, दैट इज 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर ये था, माइनस 36 करना, क्यों? क्योंकि 36 लेस देन, अगर ज्यादा होता तो फिर प्लस 36 आता, बट 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, तो ये माइनस 36 आएगा। तो यहाँ पे इसको आपने सॉल्व करना, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स कि यूनिट प्लेस पे आपके पास जो नंबर है वो है 2, और जो टेंस प्लेस पे है दैट इज 8 माइनस 2, दैट इज 6। ओके, इस तरह आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 62 नंबर आपके पास आ जाएगा। ओके, ये इसमें अक्सर लोग स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर फिर भी आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं तो होपफुली नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हो रहे हैं तो नीचे कमेंट कर लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर वो लाते हैं, इतना नंबर छोड़ा नहीं होता, लेकिन वो लाते हैं, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस के क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। बस ये एक्सरसाइज है, इसमें भी द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर नंबर। तो 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर नंबर मीन्स के कंसेक्टिव मीन्स के एक के बाद दूसरा। ओके, और ऑड इंटीजर फॉर एग्जांपल एक मेरे पास 3 है, उसके बाद मैं 7 को नहीं लूँगा, उसके बाद 5 आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कंसेक्टिव ऑड। ओके, तो 3, 5 और 7। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास x है। ओके, तो ये इसके साथ मैं क्या ऐड कर लूँ? 2, तो x प्लस 2 ये हो जाएगा। ओके, और इसके साथ फिर मैं x प्लस 4। ओके, तो ये आपके 3 कंसेक्टिव हो गए, तो इनको ऐड कर लो, दैट इज इक्वल टू 81। फाइंड अ नंबर, तो नंबर मीन्स कि x फाइंड कर लो, तो एक नंबर आपके पास आ जाए तो सेकंड भी आ जाएगा, थर्ड भी आ जाएगा। ओके, तो इस तरह ये आप लोग कर लें। ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होते हैं तो आप कमेंट करते जाएं, आई विल क्लियर इट आउट। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो रहे हैं, या इस तरह आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, या आपने क्वेश्चन सेंड करके मुझसे उसका सॉल्यूशन मांगना है। ओके, तो ये चैनल पे मेंबरशिप का एक ऑप्शन है, उसको आप ख़रीद लें। ओके, तो वहाँ पे आप मेरे साथ पर्सनल चैट कर सकते हैं, मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव सेशन भी ले सकते हैं। जिस लाइक जो जो क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे वो भेज सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ वहाँ पे, अगर आपने मेंबरशिप ली है तो आपके साथ मैं वहाँ पे उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, सो ये एक ऑप्शन है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें सेपरेटली वो कर दें, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप लोग अगर चूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप चूज़ कर लेंगे। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग रेडिकल्स। रेडिकल्स लाइक अगर रेडिकल्स इन्वॉल्व हो तो उसको हमने किस तरह करने सॉल्व करने, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। ओके, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका स्क्वायर लेना है आपने, इसको सॉल्व करना है। ओके, अगर कोई जीरो आ रहा है तो इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन नहीं है। ओके, जैसा यहाँ पे इनको आपने क्या करना है, ये रेडिकल को इस साइड पे लेके जाना है और बाकी को दूसरी साइड पे उनको सिंप्लीफाई करना है। आखिर में आपने इसको स्क्वायर लेना है, क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेस्ट ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद फिर आप इसको आंसर कर दें। ओके,
Equation including involving absolute value. Absolute value on the real number line, the distance of the number x is denoted by this. Okay, absolute value means कि आपका नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, नेगेटिव में कोई नंबर नहीं होना चाहिए. ओके, 5 है तो इसका 5 है, नेगेटिव 5 है तो इसको भी 5 होना चाहिए, बिकॉज बोथ 5 and -5 are 5 unit from 0 and 8 above. ओके, तो ये आपको एब्सोल्यूट मीन्स के पॉजिटिव वैल्यूज. ओके, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगा. नोटिस दैट x कैन नेवर बी नेगेटिव. That is x is always greater than or equal to 0. Okay, if x is positive or 0, then simply x we can omit the vertical. Okay, तो इसमें जो भी आएगा नंबर वो आपका पॉजिटिव होता जाएगा. Thus, if x is negative, then it is the positive number. The minus sign indicate that we have changed the sign of x. Okay, यहाँ पे देख लो एब्सोल्यूट वैल्यू x is equal to x if x is greater than or equal to 0. लाइक 5 है, 5 is greater than or equal to 0 है, तो 5 आपका 5 ही आएगा. लेकिन अगर -5 है विच इज़ लेस देन 0 है, तो फिर -5 इसमें पुट कर लो, तो फिर माइनस इंटू फिर x इज -5, तो माइनस इंटू -5 दैट्स विल गिव यू पॉजिटिव 5. ओके, तो इससे आपके पास पॉजिटिव 5 आंसर आएगा. तो इस तरह की इक्वेशन भी अगर वो वहाँ पे दे दें तो ये भी आपको एक्सप्लेन करना आने चाहिए. ओके, solution of equation involving absolute value in one variable. To solve equation involving absolute value in one variable, we have to go consider both the possible value of the variable. For example, this is इसका आपने किस तरह सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपने दो पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी है जो ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं. ओके, एक दफ़ा आपने इसको +7 लेना है, दूसरी दफ़ा आपने इसको -7 लेना है. ओके, एक +7 हो जाएगा, एक -7 हो जाएगा. इसको फिर सॉल्व करने तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी. तो इट मीन्स का सोल्यूशन सेट क्या है, 8 इंटू -6 है. ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इक्वेशन में आ जाए तो आपने घबराया नहीं है कि इसको मैंने किस तरह सॉल्व करने, इसको आपने उसी मेथडोलॉजी से सॉल्व करने. लीनियर इनइक्वालिटीज़. इनइक्वालिटीज़ मीन्स कि अभी तक तो हम इक्वल साइन को पढ़ते आ रहे हैं. अब इनइक्वालिटीज़ मीन्स कि अगर साइन इस तरह होगा तो इट मीन्स लेस. ओके, लेस देन. ये एल लेस इस तरह लिखते हैं तो ये एल से निकला है. ओके, तो ये आपका लेस हो जाएगा. इसका ऑपोजिट जो होगा दैट विल बी ग्रेटर. ओके, या इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि 4 इज़ लेस देन 6. तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, लाइक लेंथ ऑलमोस्ट 0 है, और यहाँ पे देख लो ये लेंथ आपका ज़्यादा है. ओके, ये अगर आपने इस तरह याद करना है, यहाँ पे देख लो ये दिस लेंथ इज़ ग्रेटर देन दिस लेंथ, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा दैट विल बी स्मॉलर देन दिस वैल्यू, यहाँ पे ये ज़्यादा है. ओके, अगर आप इस तरह कर लो तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा दैट इज़ 10. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फार है, यहाँ पे लेंथ कम है, यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि 10 इज़ ग्रेटर देन 5. ओके, इक्वल होगा मीन्स लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू. अगर ये होगा तो इट मीन्स के इक्वल भी है. ओके, A is less than B, then number A is less to left of B. ओके, ग्राफ में हमारे पास ये जो होते हैं ये लेस वैल्यूज़ होते हैं, ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज़ होते हैं. जब इस डायरेक्शन में आप चलते जाओगे तो आपकी वैल्यू ग्रेटर होती जाएगी, इस डायरेक्शन में आप चलते जाओगे तो आपकी वैल्यूज़ लेस होती जाएगी. तो इट मीन्स कि आपका राइट हैंड वैल्यू ग्रेटर होगा हमेशा लेफ्ट हैंड वैल्यू से. ओके, या अपर वैल्यू आपका ग्रेटर होगा लोअर वैल्यू से. ओके, ये एक एक पॉइंट मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकते हैं. सो वो कुछ भी आ सकते हैं, लाइक कुछ भी वो दे सकते हैं. ओके, तो आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ हो कि आप एक एक पॉइंट आपके क्लियर हों. वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं एसएसटी के लिए, उन्होंने डेट भी एक्सटेंड कर दिए हैं, तो डेट भी बहुत लाइक और भी लोग अभी आ रहे हैं. कॉन्टेक्ट मुझ मेरे साथ पर्सनल में भी कर रहे हैं कि हम अप्लाई कर लें, हमारी डिग्री कंप्लीट है नहीं कंप्लीट, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कर रहे होते हैं. तो वो लोग भी आ रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहे हैं. तो आप लोगों ने एक एक पॉइंट को काफ़ी केयरफुल लाइक अपने माइंड में रखना है, अपने परमानेंट मेमोरी में उसको स्टोर करने हैं ताकि आपसे सिली मिस्टेक बिल्कुल ना हो. ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर इनइक्वालिटीज़ आ जाए तो उसको आपने उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हम नॉर्मली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ओके, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने सेपरेटली वो करना है, बस नॉर्मली जिस तरह इक्वल साइन को हम सॉल्व करते हैं उसी तरह आपने इसको भी सॉल्व करना है. ओके, कोई इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइन नहीं, या इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी आपने नॉर्मली उसी तरह सॉल्व करना है. ओके, अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज क्या बताता है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. इफ x एंड y आर एनी टू रियल नंबर देन वन और टू ऑफ द, अगर a हमारे पास ग्रेटर देन y है और नो वेट,
अच्छा, अगर दो हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि दो हमारे पास वेरिएबल हैं, ओके, तो या तो वो एक वेरिएबल दूसरे से बड़ा होगा या उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा, ओके। तो दिस इज द ट्राइकोटोमी मींस थ्री। तो थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ओके। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। 5 6 गिवन है तो 5 इज ग्रेटर देन 6 होगा, या 5 लेस देन 6 होगा, या 5 इक्वल टू 6 होगा, ओके। तो ये थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकते। सो दैट इज दी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये हमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बताता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मीन्स के ट्रांजिशन, ओके। तो ट्रांजिशन मीन्स के थ्री वेरिएबल्स हैं, एक्स इज लेस देन वाई है और वाई इज लेस देन जी है, तो आपका एक्स लेस देन जी होगा, ओके। अगर x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन z है, तो आपका x ग्रेटर देन z होगा, ओके। सो दैट इज दी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। लाइक ट्रांजिटिव मीन्स कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल्स में, ओके। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स कि x इज लेस देन y है, तो यहाँ पे जो कुछ भी आप ऐड करोगे तो वो दैट विल ऑलवेज बी लेस देन दिस सेम वैल्यू को, ओके, नॉट दी डिफरेंट वैल्यू। अगर सेम वैल्यू को आप इस साइड पे ऐड कर रहे हैं, सेम वैल्यू को आप इस साइड पे भी ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का सेम रिलेशन बनेगा, इनइक्वालिटीज रिलेशन सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा, ओके। अगर x इफ x इज ग्रेटर देन y, ओके, तो फिर हमारे पास अगर यहाँ पे हम इस z को ऐड भी कर लें तो x प्लस z विल बी ग्रेटर देन y प्लस z, ओके। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सेम होना चाहिए। अगर माइनस भी करें तो भी ये सेम होगा, ओके, उसमें भी चेंज नहीं होगा, ओके। दैट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताते हैं? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ एक्स वाई एंड जी आर एनी थ्री रियल नंबर देन एक्स इज लेस देन वाई, तो एक्स जी इज द नंबर जो हमने मल्टीप्लाई करने, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई जी विल बी लेस देन वाई मल्टीप्लाई बाई जी, ओके। या x इज ग्रेटर देन y, तो x मल्टीप्लाई बाई z विल बी ग्रेटर देन y मल्टीप्लाई बाई z इफ z इज द पॉजिटिव नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर z पॉजिटिव नंबर है तो फिर ये होगा, z अगर नेगेटिव नंबर है तो फिर आपका ये सिचुएशन डिफरेंट होगा, ओके, ऑपोजिट होगा। इफ x इज लेस देन y, तो x z विल बी ग्रेटर देन y, why? बिकॉज z इज द नेगेटिव नंबर, ओके। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है? बस ये प्रॉपर्टीज़ हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इजी हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी इजी हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एंड ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग है। बस ये आप अपने माइंड में रखने हैं तो होपफुली आपको कोई वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विद रैशनल कोएफिशिएंट, प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी, ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी एंड ए माइनस सी इज लेस देन बी माइनस सी एंड ए माइनस बी। ये भी वही बातें जो अभी मैंने फ्यू मिनट्स पहले डिस्कस कर दिया, ओके। एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन रियल लाइफ। अच्छा, इसको आप देख लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओके, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ओके। सो इसके साथ ये हमारा एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गया है, ओके। ये सारे पॉइंट्स आप देख लिए, हम कवर कर चुके हैं। इस या देखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने लेक्चर में इसको अच्छी तरह से कवर अप कर गए हैं, ओके। Okay, so in tomorrow live class, inshallah, we will start the linear graph and their application. Unit 8 को हम inshallah start करेंगे, okay? Okay, see you tomorrow. Allah Hafiz.